हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। DILR सेक्शन में सबको पता है कि 4 सेट्स आते हैं और एक सेट भी अगर आपने कर लिया तो 90% आपका एकदम पक्का। 2 सेट कर लिया तो कभी कभी 97 परसेंटाइल भी आ जाता है। तो सबके मन में एक ही क्वेश्चन है, यार कुछ ऐसे सम्स बता दो, ऐसे सेट्स बता दो जो मैं अगर कर लूं तो एटलीस्ट मेरा 90 परसेंटाइल तो पक्का हो जाए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू कवर टुडे। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक्स बात कर लेते हैं। नंबर 1 कि आपको सेट सिलेक्ट करना है। चारों सेट इक्वल डिफिकल्टी का नहीं होता है, आपको वो सेट उठाना है पहले जो सबसे इजी है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर देखते ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मत कीजिएगा। पहले 2-3 मिनट स्पेंड करें ये समझने के लिए कि कौन सा LR सेट डुएबल है। ये आपको करना ही है। नंबर 2, दिस 7 क्वेश्चंस इज नॉट ऑल इंक्लूसिव। ये 7 क्वेश्चन करने से ही आपको 90 परसेंटाइल आ जाएगा, ऐसा कभी मत सोचिएगा। ये 7 टाइप के सेट इज द मोस्ट कॉमन दैट शोज अप इन अ कैट एग्जाम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके बाद प्रिपरेशन ही रोक दे। यू मस्ट एंश्योर कि जो 30-40 दिन बचे हैं, यू एटलीस्ट सॉल्व 100 DILR सेट्स, विच इज लाइक 3 सेट्स एवरी डे। मॉक एग्जाम अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसमें भी 3-4 सेट कवर हो ही जाता है। तो एंश्योर दैट एवरी 2 डेज, एवरी 3 डेज यू गिव अ मॉक। एंड मजे की बात यह है कि कैट किंग ने अपना दशहरा में फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। अब देखिए, फ्री मॉक होगा तो उसको तो देना ही है, क्योंकि नंबर 1 फ्री मॉक सबसे ज्यादा लोग देंगे। तो अगर आपको समझना है कि ज्यादा बड़ा सैंपल साइज में आपका प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा है, सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू विल डू सो। और उसके ऊपर कैट किंग के टेस्ट सीरीज के तो बहुत सारे फायदे हैं। द 2 or 3 थिंग्स दैट आई लाइक द मोस्ट इज नंबर 1 द वीडियो एनालिसिस, सेकेंड इज द एनालिसिस फॉर अ 90 परसेंटाइल। अगर तो मुझे 90 परसेंटाइल ही टारगेट किया है मैंने, तो मेरा अटेम्प्ट का स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, और सिमिलर लाइंस में टॉपर का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन पेपर में अगर आप 50% भी सॉल्व कर लेते हैं, आपको 99.5 परसेंटाइल मार्क्स आ जाता है। एक टॉपर कैसे समझता है कि ये सम बनाना है या फिर ये सम नहीं बनाना है, बिकॉज द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी इज एज इंपॉर्टेंट एज नॉट टू अटेम्प्ट। क्या क्या क्वेश्चन है जो नॉट टू अटेम्प्ट है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। एंड दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल थ्रू द वीडियो एनालिसिस सेक्शन ऑफ कैट किंग। तो फ्री मॉक 18th के पहले रजिस्टर करें एंड दे दे। पहला जो सम है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप का लॉजिकल रीजनिंग। अभी देखिए, हमारे टाइम में बहुत इंटेंसिव डेटा सेट्स आता था और उस समय में कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं था। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर में कैलकुलेटर रहेगा, इसलिए डेटा इंटेंसिव सेट्स नहीं आता है। बट अगर आप ये सम देखें जहां पे एक लाइन चार्ट है और वहां पे कुछ डेटा पॉइंट्स दिया हुआ है और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है ये पूरा सेट। तो चाहे ये लाइन चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो या बार ग्राफ हो, जहां पे आपको डेटा दिखे, वैसा सम मैं हर वक्त अटेम्प्ट करता था। और नॉर्मली दिस इज अ सेट दैट इज सॉल्वेबल। तो अगर आपको स्कैन करते वक्त ये ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो उसको जरूर उठा के कीजिएगा। ये सम रेफरेंस के लिए है, आप एक बार इसको खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर सोल्यूशन वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सम है गेम्स एंड टूर्नामेंट। ये सम को नॉर्मली मैं लेंदी में मानता हूं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट अगर तो आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो एक के बाद एक 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नॉर्मली होता क्या है कि एक कंपटीशन टाइप से होगा, 5-6 कंट्रीज रहेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट में खेलेंगे, 3 पॉइंट जीतने को मिलेगा, ड्रॉ करने को 1 पॉइंट मिलेगा। ऐसे करके सम को बनाया जाता है और फिर पूछा जाता है कि यार बताओ कौन किसके साथ जीता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ विन क्या है, ऐसे करके सॉल्व होती है। ये सम मुझे काफी अच्छा लगा और इनका एक्सप्लेनेशन भी मुझे काफी डिस्क्रिप्टिव लगा। तो इसको आप डेफिनेटली स्टडी करें कि कैसे ऐसे सम को सॉल्व किया जाता है। बट अगेन कैविएट, ये ऐसा सम है जिसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर तो डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप का LR आया तो मैं उसको पहले करता हूं रादर देन गेम्स एंड टूर्नामेंट। बट बहुत लोगों का गेम्स एंड टूर्नामेंट ही स्ट्रेंथ होता है, तो वो ये सम को पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा है द मोस्ट कॉमन, जो कि कैट में एकदम हर साल आता था लेकिन अभी नहीं आता है, एंड दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज अ इजी कॉन्सेप्ट
और ये सम अगर आप सॉल्व करेंगे और एक दो सम एडिशनली अगर आप कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी हमारे टाइम में 4 वेरिएबल्स वाला भी वेन डायग्राम आया हुआ है। आप इसको छोड़ के प्लीज मत जाना। मैं जानता हूं कि लास्ट 2-3 साल से वेन डायग्राम नहीं आया है, बट छोड़ के क्यों नहीं जाना, क्योंकि ये डुएबल सम होता है। एक बार आपको पता हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह अगर आपने देख लिया, सर्कल में नंबर्स बैठा दिए, तो ये सम सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसको छोड़ के मत जाना, वेन डायग्राम एक बार देख जरूर लेना। अब मैं एक टफ एलआर का बात करता हूं, जो कि थोड़ा लॉजिकल टाइप ऑफ माइंडसेट वाले सॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफर साइड में है। अगर तो ये कैट में ये सम सॉल्व होता, सम आता, तो मैं इसको शायद नहीं करता, क्योंकि देख के ही मुझे लग रहा है कि ये 12 से 15 मिनट लगेगा, ये सम को सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 12 से 15 मिनट लगेगा। बट यू मस्ट अटेम्प्ट दिस ऑन योर ओन एंड ट्राई टू सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट। अगर आपने इसको सॉल्व अपने से कर लिया, इतना बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा ना, मजा आ जाएगा। वन ऑफ द टफ एलआर्स, एर्दोस नंबर। लास्ट ईयर बहुत लोगों को मीन मीडियन मोड का बाउंसर लग गया था, लेकिन इस बार भी मुझे लगता है मीन मीडियन मोड के सम्स आने चाहिए पेपर में। क्यों? बिकॉज एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ही हुआ है पूरा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। सो आई फील दैट द रेलेवेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गोइंग टू बी थ्रू आउट योर लाइफ, एंड इफ देयर इज कैट, an exam that is supposed to understand your aptitude, they should try to understand how strong you are in at least mean median mode. तो ये एक सम है जो कि है तो अरेंजमेंट्स का सम, बट उसका जो बेसिक है वो मीन मीडियन मोड पे बना हुआ है। सो attempt this, don't see the solution, attempt this on your own, and then if you are not able to understand how these type of sums are solved. इन द सेम वे और एक सम है जो कि डिसीजन मेकिंग पे है, जो कि वेरिएबल्स है, आपको एलिमिनेट करना है, वैसा टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग है, बट द कॉन्सेप्ट इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का लगता है। ये कॉन्सेप्ट हर साल आप देखिएगा, आउट ऑफ द 3 स्लॉट्स 2 में हर वक्त रहता है कि आपके पास एक ग्राफ है जहां पे x और y आपको निकालना है, x + y = 10 नहीं दिया हुआ है, x + y < 10 दिया हुआ है। तो आपको समझना है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, जिसके लिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अलग कंडीशंस को यूज करना पड़ता है, जिसको कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। सो ये सम को भी आप एक बार डेफिनेटली सॉल्व करें। एंड द फाइनल सम इज अगेन ऑन अरेंजमेंट्स हेवी क्वेश्चन पेपर आता है हम लोग का कैट 2023 में, आपने देखा ही होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स के सम मैंने ट्राई किया है कवर करने का। ये और एक अरेंजमेंट्स का है। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 6 तक मुझे लगता है कि वेरिएबल्स अगर रहे तो आप कैट के दिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको 7, 8, 10 वेरिएबल्स तक दिखने लगे, आई वुड सजेस्ट कि उसको लास्ट के लिए रखें, बट 6 तक अगर आपको दिखे तो उसको अटेम्प्ट करने का जरूर कोशिश करें। एंड फाइनली जिस चीज से हम लोग LRDI पढ़ाई का शुरू करते ही हैं वो है पजल एक इंपॉर्टेंट फैसेट है, लेकिन अगेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आपको ज्यादा दिखने लगे पजल पे, उसको लास्ट के लिए रखे LRDI में, अनलेस एंड अनटिल दैट इटसेल्फ इज योर स्ट्रेंथ। अगर वो आपका स्ट्रेंथ है, आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हो, तब कोई रोक टोक नहीं है। मोर वेरिएबल्स मीन्स मोर टाइम, एंड मोर टाइम मतलब अगर आपका एक भी कंस्ट्रेंट मिस हो गया, आप उसको कंसीडर करना भूल गए, तो पूरा सम आपका रुका हुआ रहेगा और टाइम पार होते रहेगा, टेंशन बढ़ते रहेगा। बाद में अगर इजी सम, जैसा मैंने पहला वाला बताया था जहां पे डेटा दिया हुआ था, डिवाइड करना था, वैसा वाला सम बच जाएगा और आपको बहुत बहुत खराब लगेगा। सो दिस इज अ पजल इन विच देयर आर क्वाइट अ फ्यू वेरिएबल्स, a family is out, they are wearing different type of clothes, their ages are of different natural numbers, उनका एज का एक समेशन दिया हुआ है, कौन कहां पॉसिबली खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, ऐसा वाला टाइप ऑफ सम है। करने में बहुत मजा आएगा। पहले इसको सॉल्व करें बिना सोल्यूशन देख के, देखें कि कितना टाइम में आपसे ये सॉल्व हो रहा है, एंड उससे डिसीजन ले कि इज दिस समथिंग दैट आई वुड बी अटेम्प्टिंग इन द कैट एग्जाम शुरू होते ही, राइट। देखिए हर एग्जाम में एक पॉसिबिलिटी रहेगा कि जो बाकी सम है आपसे नहीं बन रहा होगा, और उस सिचुएशन में यही एक सम होगा जो आपसे बन रहा होगा, राइट, दैट यू नो दैट दिस इज द वे यू कैन प्रोसीड एंड गेट दैट सम सॉल्व। याद रखिएगा, सिर्फ एक सेट सॉल्व करने से 90 परसेंटाइल आ जाता है, विच इज वे अबव द कट ऑफ।
राइट? सो ट्राई टू डू ऑल दी 7 टाइप ऑफ सम्स. इन 7 सम्स में शॉर्टकट मत लीजिए प्लीज. इन 7 सम को डेफिनेटली सॉल्व करें. और याद रखिएगा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आपको ऐसे ही और सम्स करने हैं. और 100 अगर आपने DILR सेट्स आपने किए बिफोर द कैट एग्जामिनेशन, आई एम वेरी श्योर, आई कैन गिव यू अ गारंटी दैट 95 परसेंटाइल आपका कोई भी नहीं रोक सकता. यह गारंटी है आपके MBA दादा का. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. जय हिंद.